हेलो दोस्तों, शुएब एबानी दिस साइड, वेलकमिंग यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल JR कॉलेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि आपकी हेल्प करने वाला है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स स्कोर करने में। जी हाँ फ्रेंड्स, इस स्ट्रैटेजी में आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली तो ये कि हमें ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां ध्यान में रखनी है जिसका वेटेज तो काफ़ी कम होता है बट एट द एंड रिजल्ट उसका काफी बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हर क्वेश्चन में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसका वेटेज 1 से 2 मार्क्स है, तो एंड में वही गलतियां जाके आपकी 10 to 12 मार्क्स को खा जाती है, राइट। एंड दूसरा हम ये देखेंगे कि हमें पेपर को किस तरह प्रेजेंट करना है एंड स्टडी हमें किस तरह से करनी है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी हमारा क्या है? फॉर्मेट। हमें यह देखना है कि हम कौन सा टॉपिक एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पहला देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है पेपर पैटर्न के ऊपर, वो सबसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो पे आइएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होगी, ठीक है। क्योंकि वहां पे पेपर पैटर्न में हमने पूरा पेपर पैटर्न बता दिया है कि कौन सा टॉपिक को आप कर सकते हो, कौन सा टॉपिक को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ठीक है। हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो देख कर आओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में काफी बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? फॉर्मेट, ठीक है। हमने ये डिसाइड किया कि हम एडमिशन को अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर को अटेम्प्ट करेंगे। तो अब हमें ये याद कर लेना है, हमें ये एग्जाम से पहले ही तैयार कर लेना है, रेडी रखना है हमारे माइंड को कि भाई एग्जाम में मुझे ऑप्शन मिलने वाला है एडमिशन सॉल्व करने का, मैं एडमिशन ही करने वाला हूं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई अगर एडमिशन का क्वेश्चन आया तो मुझे कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, क्लियर है। फॉर एग्जांपल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, राइट। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट फाइनल अकाउंट में नहीं बनता है, कहां बनता है? एडमिशन में बनता है, डिसोल्यूशन में बनता है, राइट। तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि भाई अगर मैं एडमिशन कर रहा हूं तो हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा ही आएगा, ठीक है। अकाउंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फाइनल अकाउंट अटेम्प्ट करना है तो वहां पे क्या क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, और अगर ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट दे दिया है तो एक करंट अकाउंट भी बनेगा, राइट। तो हमें ये प्रिपेयर होके जाना है पहले ही कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उस क्वेश्चन में क्या फॉर्मेट मुझे फॉलो करना है, क्लियर है बच्चा। तो पहला क्या हो गया हमारा? फॉर्मेट, ठीक है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ये बेनिफिट है, इस सब्जेक्ट में आपको स्टेप मार्किंग भी होता है। अगर आप फॉर्मेट बना देते हो और कुछ बेसिक चीजें उसमें एंटर कर देते हो तो आपका उसका मार्क्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा है तो जितना समझ में आ रहा है फॉर्मेट बना के उसके अंदर आप लिख दोगे तो आपको कुछ मार्क्स तो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने उसमें कुछ एड ऑन कर दिया, कुछ लिख दिया बेसिक चीजें, तो आपको 3 से 4 मार्क्स भी मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? फॉर्मेट। फॉर्मेट हमें अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे लिए? राइट द फुल सेंटेंस इन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। वहां पे लिखा होता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड एंड री राइट द सेंटेंस, ठीक है। बच्चे क्या करके आते हैं कि भाई वहां पे लाइन मारा होता है, लाइन होता है, स्पेस छोटा छोटा हुआ होता है, बच्चे डायरेक्ट आंसर लिख के आते हैं। गलत नहीं कर रहे हो, बट कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर मार्क्स काट देता है। लॉजिकली सही भी है, भाई री राइट द सेंटेंस लिखा है, आप खाली वर्ड लिख के आ रहे हो, ठीक है। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है आपको, जहां भी स्पेस छोड़ा है, जहां भी आपको अंडरलाइन मिलेगा, वहां पर आपको क्या करना है? सेंटेंस लिख के वहां पे आपको आंसर फिल करना है, सिर्फ वर्ड लिखकर मत आना, ठीक है बच्चा। चलिए, तो थर्ड स्ट्रेटेजी क्या है हमारी? ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ईच टॉपिक, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि भाई आपने सोचा कि भाई मैं एडमिशन का ऑप्शन में ही छोड़ूंगा, मैं एडमिशन को अटेम्प्ट करने वाला एग्जाम में, ठीक है। फाइनल अकाउंट में नहीं छोड़ने वाला, फाइनल अकाउंट को मैं करना ही वाला हूं। फाइनल अकाउंट तो कंपलसरी क्वेश्चन है, करना ही पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट लेते हैं, ठीक है। अगर आप फाइनल अकाउंट करने बैठे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है। क्या अटेम्प्ट करना है? क्वेश्चन नंबर 1 हर टॉपिक का। एडमिशन कर रहे हो, एडमिशन का भी करना है। इश्यू ऑफ शेयर का कर रहे हो, इश्यू ऑफ शेयर का भी करना है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कर रहे हो, वो भी करना है। टॉपिक में सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व जरूर करना है, क्योंकि आपको जो बेसिक क्लैरिटी होती है टॉपिक की वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएगी, ठीक है बेटा। चलो, तो अगली स्ट्रेटेजी क्या है हमारी? स्ट्रेटेजी नंबर 4, ऑलवेज राइट डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ और ईयर एंडेड, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, अकाउंट्स बना लेते हैं, ठीक है, घाई घाई में,
डेबिट क्रेडिट लिखना भूल जाते हैं। ऊपर हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, ठीक है, ईयर एंडेड 31 मार्च सो एंड सो, ठीक है। बच्चे उसको लिखना ही भूल जाते हैं, ठीक है। अब आपने इतना एफर्ट डाल के पूरा सॉल्यूशन राइट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने सब कुछ प्रॉपर कर दिया, सब कुछ बरोबर किया, एक भी गलती नहीं की, ठीक है। बट डेबिट क्रेडिट भी नहीं लिखा, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट भी नहीं लिखा, ठीक है, ईयर एंडेड भी नहीं लिखा, तो हो सकता है एग्जामिनर आपका 1 से 2 मार्क्स क्या कर दे, काट दे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एग्जाम में हमें अकाउंट्स के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना है, अकाउंट्स के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट्स एन स्टेटमेंट, ठीक है। तो अकाउंट्स के ऊपर हमें क्या लिखना है, डेबिट क्रेडिट। और हमें यह भी याद रखना है कि हमें बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है। बच्चे काफी बार ये गलती करते हैं कि बैलेंस शीट के ऊपर भी डेबिट क्रेडिट लिख के आते हैं, बट बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट क्रेडिट कभी नहीं आता, बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट्स एन स्टेटमेंट, ठीक है। चलो फिर आता है टॉपिक स्ट्रेटेजी नंबर 5, मास्टर द 3 टॉपिक। आपको 3 टॉपिक में मास्टर होना है भाई। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आंख बंद करके सॉल्व कर लूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या है, फाइनल अकाउंट। सबसे पहला क्या है, फाइनल अकाउंट। पेपर पैटर्न मैंने बताया था कि डायरेक्ट 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में 12 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें तो आपको ऑप्शन भी नहीं है, कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंपलसरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा 12 मार्क्स के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा 12 मार्क्स के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ऑप्शन मिल जाता है, बट प्रेफर मत करना ऑप्शन का, ये टॉपिक को प्रेफर करना। इसका रीजन है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है ना, आप जब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो किस तरह की चीजें आपको देखने मिलेगी, वो सब कुछ इस टॉपिक में कवर है। फॉर एग्जांपल, आप बैलेंस शीट अब तक कैसे बना रहे थे, ऐसे, इधर आता था लायबिलिटी, इधर आता था एसेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टी फॉर्मेट, इसको हम बोलते हैं टी फॉर्मेट। बट जब आप आगे जाओगे ना, तो बैलेंस शीट कुछ अलग तरीके से बनती है, वो आपने इस टॉपिक में सीखा होगा, राइट। तो ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा, आप जब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो किस तरह चीजों को प्रेजेंट करना है, नेक्स्ट लेवल पे क्या चीज आपको सीखने मिलेगी, ठीक है। तो आपकी ये काफी हेल्प करने वाला है। अगर मैं बोलूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सब्जेक्ट में यही है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसकी क्लैरिटी आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये आपका इस टॉपिक का आपको 8 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 12 + 12 24, 24 + 8 34 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है बेटा। 32 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है, 32 मार्क्स। एंड प्लस ये तो मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन 32 मार्क्स के आ रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में 20 मार्क्स का जो आपको 4 ऑप्शन मिलने वाला है, 4 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स से, उसमें भी इसका वेटेज होगा, उसमें भी इसका वेटेज कितना होगा, 4 से 5 मार्क्स का। 32 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आपका एमसीक्यू वगैरह में आ जाएगा। 37 to 38 मार्क्स आपके ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर एग्जाम, हाफ ऑफ योर पेपर। तो 3 टॉपिक जो है वो आपका आधा पेपर कवर कर लेगा, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक को आपको बिल्कुल भी ऑप्शन में छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। चलो अब आते स्ट्रेटेजी नंबर 6, ठीक है। डोंट ओवर राइट। भाई बीके का पेपर है, कैलकुलेशन में गलतियां होंगी, कोई नहीं बोल सकता कि भाई मैं बीके का पेपर लिख रहा हूं गलतियां नहीं होंगी, वो बहुत रेयर कंडीशन है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भैया बीके का पेपर लिख रहे हो और आपको काटपुट ना करना पड़े, ठीक है। वो होगा, आई एग्री, होगा, ठीक है। बट हमें ट्राई करना है कि कम से कम हम गलतियां करें, कम से कम हम क्या करें, गलतियां करें। और अगर गलती हो जाए तो हमें क्या करना है, इस तरह से एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, बस क्या करनी है, सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, देखो इस तरह इधर किया हुआ है ना, बिल्कुल नहीं करना है। उससे क्या होता है बेटा, आपका प्रेजेंटेशन खराब दिखता है ना, एग्जामिनर के आंख में वो चुभने लगता है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, अगर आपने सब कुछ सही किया, तो एग्जामिनर को पूरा मार्क्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बीके में क्या, आपको स्टेप मार्किंग भी है, ठीक है। अब स्टेप मार्किंग किसके हाथ में है, एग्जामिनर के हाथ में है, ठीक है। अगर उसको आपका पेपर देख के अच्छा लग रहा है तो हो सकता है वो सेम चीज का आपको 8 मार्क्स दे दे, या फिर हो सकता है उसी चीज का आपको 6 मार्क्स दे दे, क्योंकि आपने उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया है, राइट। क्योंकि स्टेप तो एग्जामिनर के हाथ में ना, कितना मार्क्स देना है, राइट। अगर आप सही करोगे तो आपका राइट, आपको पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। बट अगर आपको स्टेप का मार्क्स देना तो एग्जामिनर देगा आपको स्टेप का मार्क्स।
जितना आपका पेपर उसकी आंख में चुभेगा ना बेटा, वो उतने मार्क्स आपके काटेगा। ठीक है, तो ट्राई करिए कि पेपर को क्लीन रखने का। ठीक है, तो अगर गलती हो जाए तो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। ठीक है, जब आप अकाउंट्स बनाओ, ठीक है, तो क्या ड्रॉ करो, क्या यूज करो, पेंसिल यूज करो। ठीक है, और जब आप बॉक्सेस बनाओ, अकाउंट्स बनाओ, तो प्रॉपरली स्केल का यूज करो, हाथ से ड्रॉ मत करो घाई घाई में। ठीक है बच्चा। हाँ, तो अब आते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 7, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। ट्रस्ट में यार, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट है अकाउंट्स के पेपर में। आप थ्योरी क्वेश्चन, आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो यार, आप एसपी भी नहीं पढ़ रहे हो, ओसी भी नहीं पढ़ रहे हो, इको भी नहीं पढ़ रहे हो, डजंट मैटर। इको, एसपी, इको में आप जो लिखना है आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया कि भाई इस टॉपिक में क्या है, आप अपने ओन वर्ड में लिख के आ सकते हो। ठीक है, लेकिन बी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बेटा, आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, अरे यार मुझे कुछ भी पूछ लो आता है, लेकिन जब आपको प्रेजेंट करने बोला जाएगा ना, आप प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाओगे, भले आपको कितना भी डिटेल में वो टॉपिक आता हो। ठीक है, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस इज मस्ट। विदाउट प्रैक्टिस आप पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, सच में आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस को ऑप्शन समझना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस को ऑप्शन बिल्कुल मत समझना, ये मस्ट है। ठीक है बच्चा, चलो रीड क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड। रीड क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड, जो भी आपको क्वेश्चन आएगा आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है पीछे आओ फिर पढ़ो, नहीं आती है पीछे आओ फिर पढ़ो, जब तक आपको चीजें समझ में ना आए आगे मत बढ़ना। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके दे देता है, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, आप थोड़े क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, किसी चीज का कुछ और मतलब निकालने लग जाते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड शांत दिमाग से पढ़ना है, और जब उस लाइन का मतलब समझ में आ जाए फिर ही आगे बढ़ना है। अगर वो लाइन का मतलब समझ में ना आए तो स्टॉप होना है, एक लाइन पीछे आना है, फिर उसको पढ़ना है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग लेके मत बैठना एग्जाम में। ठीक है बच्चा, चलो इफ सॉल्यूशन नॉट टैली। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, और ये होता भी एग्जाम में बैठे हो आप, है ना, तो हम क्या करते हैं 15 मिनट 20 मिनट उसी में लगे रहते हैं। ठीक है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, गलतियां ढूंढने में। ठीक है, डोंट स्पेंड मोर देन 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन के पीछे मत दिमाग लगाना अपना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पेपर काफी लेंदी होता है, अगर आप अपना ज्यादा टाइम उसमें दे दोगे कि भाई टैली क्यों नहीं हो रहा है, मुझे गलतियां पता लगानी है। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई देखो टैली का आपको 1 से 2 मार्क्स होगा। ठीक है, एक गलती आपने की उसका आधा से 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपने सब कुछ सही किया है, एक गलती की वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, आपका 1.5 से 2 मार्क्स कटेगा। ठीक है, वहीं अगर आप अपना टाइम उसमें दे रहे हो तो हो सकता है कि आप एंड में 8 से 10 मार्क्स का पेपर छोड़ के आ जाओ। ठीक है, ये आपको देखना है कि मैंने कहाँ गलती की है, बट पहले आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर उसके बाद कोई टाइम बच जाए तो आपको आके चेक करना है कि भाई मेरी बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, टाइम वहां यूटिलाइज करो जहां पे आपका मार्क्स ज्यादा कवर हो पाए। ठीक है बेटा, एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है। स्टेप मार्किंग आपको होता है, अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट, वहां पे आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, आपने एक आध गलतियां कर दी, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, 10 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, उस 2 मार्क्स के लिए आपका 8 to 10 मार्क्स को आप दाव पर मत लगाना। ठीक है, चलो 9 इफ सॉल्व। ठीक है, ये हो गया। 10 यूटिलाइज लास्ट 10 मिनट। ठीक है, जो आखिरी के 10 मिनट होते हैं ना, उसको ऐसी जगह यूज करो जहां पे आपने जो 2 घंटे 2.5 घंटे मेहनत की वो वेस्ट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स का आया, ठीक है, आपने 45 मिनट 50 मिनट लगाए, लगने नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली आधे घंटे में वो सोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले आप प्रैक्टिस करो, फिर बैलेंस शीट टैली करने की स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, अगर लग गए बाय चांस आपके लग गए 45 मिनट 50 मिनट लग गए बैलेंस शीट टैली करने में, ठीक है, फाइनल अकाउंट का, ठीक है, बट आपने गलती क्या कर दी, उधर क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, आपने सब कुछ सॉल्व किया बट क्वेश्चन नंबर ही लिखना भूल गए। ठीक है, अब क्या होगा, आपकी पूरी मेहनत क्या हो गई, वेस्ट हो गई। एग्जामिनर क्या करेगा, पूरा पेपर काट के आपको 0 मार्क्स दे देगा, भाई क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा, उसको क्या मालूम, राइट। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट का 10 मिनट होता है ना, उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या चेक करना है आपको, भाई मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है,
मैंने हर अकाउंट के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखा है या ना लिखा है? फिर से बता रहा हूँ, बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट्स एन स्टेटमेंट। ठीक है। इन द बुक्स ऑफ, भाई जिस की बुक में बना रहा हूं उसका नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? कौन सा ईयर? इन द ईयर एंड, इन द ईयर एंडेड लिखा हो कि नहीं लिखा हो भाई? ठीक है, ये सब ध्यान रखना, ये सिली सिली मिस्टेक्स है बेटा, इसमें आपके एक एक दो मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, इन दोनों में, इसमें आपके एक दो मार्क्स कट सकते हैं, इसमें आपके एक दो मार्क्स कट सकते हैं, इसमें तो आपका पूरा मार्क्स कट जाएगा, इसमें तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो 10 स्ट्रैटेजी हमने देखी। ठीक है, एक बोनस टिप्स भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो, डोंट फॉरगेट टू वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट बेटा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अकाउंट्स के बुक में। ठीक है, हम क्या करते हैं, रफ पेपर में सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन पेपर में अगर जगह बची लास्ट में उधर करने लग जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बुक के लास्ट में करने लग जाते हैं, वो सब नहीं करना है, वो टाइम कंज्यूम भी होता, टाइम कंज्यूम भी काफ़ी कर लेता है आपका। ठीक है, अकाउंट्स में वर्किंग नोट जो होता है ना बेटा, वो सॉल्यूशन का पार्ट ही होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बताता हूँ मैं, देखो किस तरह करना है। वर्किंग नोट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको दिया भाई कि डेप्रिसिएशन निकालो 10% से मशीनरी का, और मशीनरी का वैल्यू आज है 1 लाख रुपया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन निकालोगे 10,000 रुपीज, राइट। तो आपको ये दिखाना है कि आपने निकाला कैसे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग नोट बोलते हैं। ठीक है, अब वर्किंग नोट को लिखना का है, जस्ट उस क्वेश्चन में आपको इंक्लूड कर देना है। किस तरह इंक्लूड करना है बताता हूँ। ठीक है, आपको फाइनल अकाउंट आया। ठीक है, फाइनल अकाउंट में सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। ठीक है, बैलेंस शीट के तुरंत नीचे आपको क्या करना है बेटा, वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, पहले आप क्या कर लो, फॉरवर्ड बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट का बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस का बनाओ। ठीक है, अलग अलग बनाना, अलग अलग बना लो, मर्ज करके बनाना है, मर्ज करके बना लो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाओगे। ठीक है, उसके नीचे आपको क्या लिखना है, वर्किंग नोट। ठीक है, और वर्किंग नोट के नीचे आप जो भी चीज सॉल्व कर रहे हो, जो भी कैलकुलेट कर रहे हो, आपको उधर ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो एग्जामिनर को भी हेल्प करेगा देखने में कि भाई बच्चे ने पेपर को कॉपी नहीं किया है, खुद एफर्ट डाला है। ठीक है बेटा, तो ये थी कुछ स्ट्रेटेजी जो कि आपकी हेल्प करने वाली है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ट्रस्ट में ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसी तरह ये आपके दोस्तों की भी काफ़ी हेल्प करके जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।